जी हाँ, मसला ये समूचे देश का है, दुनिया का है बल्कि, और हमारे देश में 2 वैक्सीन्स को गो हेड मिल गया है, मंजूरी मिल गई है, लेकिन इस पर राजनीति भी जम के हो रही है। मैन्युफैक्चरर्स की लड़ाई हुई लेकिन वो अब सुलझ गई बताई जा रही है। मेरे साथ डॉक्टर्स का पैनल जुड़ रहा है। मैं कोशिश करूंगी कि आपके मन में जो सवाल है, पब्लिक के मन में जो सवाल है, वो डॉक्टर्स से समझे जाएं ताकि हमें थोड़ी परेशानी कम हो कि वैक्सीन को लेकर जिस तरह की भ्रांतियां और डर फैल रहे हैं उनसे हमें छुटकारा मिल सके। मेरे साथ डॉक्टर राजेश एम पारिक साहब जुड़ रहे हैं। आप डायरेक्टर हैं जसलोक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर मुंबई से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर अंशुमन कुमार, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, धर्मशाला हॉस्पिटल न्यू दिल्ली से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। डॉक्टर नवनीत मटरेजा, जनरल फिजिशियन, को फाउंडर, केयर ऑन कॉल, बैंगलोर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। सबसे पहले डॉक्टर राजेश, आपसे सवाल लेना चाहूंगी। बहुत सारी पॉलिटिक्स देखी, बहुत बयानबाजी देखी, इससे होता क्या है, आम पब्लिक के मन में शंका और डर बैठ जाता है। और ये तो वो बीमारी है जो इस वक्त अनप्रेसिडेंटेड है, दुनिया के लिए महामारी है जिससे सभी लड़ रहे हैं और सभी उसको चलते चलते ही उसके बारे में सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, उससे जूझ रहे हैं। इस दौरान जनता के मन में ये जो डर बैठ रहा है वैक्सीन को लेकर, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे इसे दूर किया जाना चाहिए? मिशा जी, आप जो भी बोल रहे हैं उससे मैं बिल्कुल सहमत हूं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जनता में जो डर बैठ रहा है उसके बारे में हमको बात करनी चाहिए। पहले तो जनता को यह समझना चाहिए कि जो भी चर्चा हो रही है कॉरपोरेशंस के बीच में, पॉलिटिशियंस के बीच में, ये तो एक डेमोक्रेसी की सफलता है कि डेमोक्रेसी में ऐसे सब सवाल चलेंगे। लेकिन जनता को क्या देखना है? जनता को ये देखना है कि जो भी इंफॉर्मेशन हो वैक्सीन के बारे में वो उनके पास आनी चाहिए, उसके बीच में फिल्टर नहीं होना चाहिए। और फिर वो डेटा पर, वो जो इंफॉर्मेशन है उस पर सब लोग चर्चा कर सकते हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है निशा जी, कि बहुत ही चर्चा हो रही है लेकिन डेटा हमारे सामने नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं, भले आईसीएमआर का हो या एक कंपनी का हो, लेकिन वो कॉन्फ्रेंसेस में आप जरा डेटा दिखा दीजिए तो फिर सबका डर चले जाएगा। तो इसका उपाय क्या है? ये डर का उपाय एक ही है और वो है ट्रांसपेरेंसी। सब कुछ पब्लिक में आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, आपके पास वापस इसी एक और सवाल लेके आऊंगी, लेकिन उससे पहले डॉक्टर अंशुमन से भी एक कमेंट ले लेती हूं। डॉक्टर साहब, जैसे पहले तो राजनेताओं की टिप्पणियां आनी शुरू हुई, विपक्ष वार कर रहा है सत्ता पक्ष पर, और उसके बाद मैन्युफैक्चरर्स भी जो 2 हैं, मेन प्लेयर हैं जो, वो भी आपस में उलझते नजर आए। हालांकि बाद में वो सुलझ गया। ऐसा लग रहा था कि कोई किसी महामारी की दवाई नहीं है, कोई स्किन क्रीम बना ली है कि दूसरे को पानी बता रहे हो और अपनी को अच्छा बता रहे हो। इस समस्या को गंभीरता से लेना उन मैन्युफैक्चरर्स की जिम्मेदारी भी बनती है, लेकिन उनके वक्तव्य से सिर्फ डर ही फैल रहा है लोगों के बीच। अब ऐसे में जनता को क्या करना चाहिए? कितना सूझबूझ आम जनता दिखाए जब आप डेटा नहीं दिखा रहे हो? जी, अहम सवाल है। देखिए, अभी पूरा करीब साल हो गए कोरोना के समय, जबकि जनता भयभीत, डरी हुई, इस पूरे जितने जनरेशन के लोग अभी रह रहे हैं, ऐसा डर स्वास्थ्य के रिलेटेड अभी तक किसी के पास नहीं आया था वैश्विक महामारी। सही। उस डर से निकालने के लिए सारी चीजें की गई। अब वैक्सीन आ गए। इसमें सबसे पहले तो जो इसके मेडिकल साइंस के ज्ञाता ना है वो इस पर टिप्पणी ना करें, चाहे वो नेता हो चाहे अभिनेता हो, क्योंकि मेडिकल साइंस एक कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। दूसरी बात आपने कही मैन्युफैक्चर की। ये देखिए, मेडिकल बिजनेस का एक कॉमर्शियल एस्पेक्ट है, उसका गेम चलता है इनके कंपनियों के बीच में, किस कंपनी के वैक्सीन ज्यादा बिक जाए। इस पे हमारे पास ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, इस तरह की बहुत सारी बॉडी बनी हुई जिनको रेगुलेट करना चाहिए। बकवास की बातें ना करें। आपकी डेटा जो हमारे पास आई है एनालाइज करेंगे, एनालाइज करके हम आपको अप्रूवल विद इमरजेंसी यूज विद रिस्ट्रिक्टेड अप्रूवल मिला है एक कंपनी को, और एक कंपनी को मिला आपके ट्रायल्स पूरे हो गए, आप इस्तेमाल कीजिए। तो इनको बकवास करने का बिल्कुल, इनके रेगुलेटरी बॉडी है, मेडिकल साइंस में हर जगह चेक पॉइंट्स लगे हुए हैं, रेगुलेटरी बॉडी के तहत इनको काम करना चाहिए और बकवास के अनल बातें ना करें। उसमें होगा क्या? अल्टीमेटली मास पॉपुलेशन इसमें गुमराह हो जाती है। मेडिकल साइंस को समझना इतना आसान नहीं है, और ये डर के कारण वो वैक्सीन लगवाने नहीं जाएगी। और जितनी खतरनाक बीमारी है, अगर इसका समाधान निकला है तो हमें उसको फॉलो करना चाहिए। इसे दोनों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि गलत इन्फॉर्मेशन ना दें, और जो भी साइंटिफिक टेम्पर की बात हो, साइंटिफिक टेम्पर की बात करें। हमारा संविधान भी कहता है, आर्टिकल 51A सेक्शन H, सिटीजन शुड हैव साइंटिफिक टेम्पर। वैज्ञानिक सोच का विकास होना चाहिए देश में, तभी देश आगे बढ़ता है।
सही अलग बातें सही नहीं। सही वैज्ञानिक सोच का विस्तार और बढ़ना चाहिए उसको, वो सबसे बड़ी जरूरत है। लेकिन ऐसा फिलहाल तक तो हमारे राजनेता ही नहीं होने दे रहे हैं। एक दूसरे के ऊपर पॉलिटिकल ब्राउनी स्कोर करने के लिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप में लग जाते हैं। डॉक्टर नवनीत, इस स्थिति में जनता के बीच एक मैसेज गया है, भाई मुझे तो डर लगता है वैक्सीन लगवाने से, आम जनता सोचने लग गई है। तो जनता को वैक्सीन की तरफ आप मोटिवेट करने के लिए क्या कह सकते हैं, जब इस तरह का माहौल क्रिएट कर दिया गया है कि पता नहीं ये ठीक है कि नहीं, पता नहीं इसने ट्रायल फेज क्लियर किया है कि नहीं, पता नहीं किसका क्या स्वार्थ है इसमें। क्या कहेंगे वैक्सीन के प्रति? बड़ा दिल करके हमें लगवानी होगी क्योंकि बीमारी बेहद भयंकर है ये। में हमको बस आगे बढ़ना है, साइंटिफिक रिसर्च का बैकिंग है। जैसे कोविशील्ड का सब 3 ट्रायल हो चुके हैं, एफिकेसी है उसके 70% है उसका एफिकेसी। तो जनता के प्रति कोई डर नहीं होना चाहिए और ऐसे अफवाहों के डॉक्टर साहब, आपने ये पॉलिटिकल 70% मेंशन किया है, आम जनता के हिसाब से समझाइएगा साधारण भाषा में, क्या किसी वैक्सीन को यूज करने के लिए ये इनफ होता है 70%? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमको जैसे आम जनता का मेन चिंता क्या होती है, सेफ्टी के प्रति। तो सेफ्टी का कोई चिंता नहीं है, वैक्सीन बिल्कुल ही सेफ है। जो जैसे हम नॉर्मल इन्फ्लुएंजा वैक्सीन या दूसरे वैक्सीन लेते हैं, उसका जैसे साइड इफेक्ट मामूली होता है, पेन या फीवर या एलर्जी, वो तो सब वैक्सीन से होता है। वो ये से इस वैक्सीन में भी वही साइड इफेक्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर जो एफिकेसी है, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ने 50% का बेंचमार्क रखा है एफिकेसी का। तो कोविशील्ड जो है 70% का एफिकेसी है उसका। तो जनता के प्रति कोई डर नहीं होना चाहिए। और कोवैक्सीन का हम बस इंतजार कर रहे हैं उसका फाइनल रिपोर्ट का, पर देखेंगे कि कैसा हो सकता है। बट मेन चीज ये है कि रेगुलेटरी अथॉरिटीज जो है, दे विल नॉट रिलीज एनी वैक्सीन विदाउट चेकिंग द सेफ्टी एंड एफिकेसी। तो हमको गवर्नमेंट के प्रति और रेगुलेटरी अथॉरिटी के प्रति विश्वास रख के हमको आगे बढ़ना है। वैक्सीन सबको करना ही है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दैट इज द वन एंड ओनली वे वी कैन प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स एंड प्रिवेंट फर्दर स्प्रेड ऑफ द डिजीज।